तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इंडियन नेवी ने एसएससी के रिगार्डिंग आपके आईटी के नए रिक्रूटमेंट को जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के लिए किन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी है, कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, काम आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। इसके बाद यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ की ओर और इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ये जो आपके रिक्रूटमेंट है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट है आईटी वाले कैंडिडेट के लिए, जो कि बीटेक, बीएससी, आपके एमसीए, बीसीए, एमटेक ये सभी से आपने अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने किया है कोर्स तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो पहले समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखा गया है। 4/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का 20/8/2023 होगा। लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म का 20/8/2023 रखा गया है। एप्लीकेशन फी किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे अनरिजर्व, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एसटी, एससी, सभी के लिए 0 रुपीज़ का फीस रखा गया है। आप कोई भी आपको फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 2/1/1999 से लेकर 1/7/2004 के बीच में यदि आपका एज आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यदि ये दोनों एज भी आपके एज पे आ रहा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो ये 35 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। ये टेंटेटिव आपके पोस्ट हैं, आगे पीछे भी पोस्ट हो सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो आपका कह सकते हैं कि पोस्ट ब्रांच है वो क्या है, आपका एसएससी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच जनवरी 2024 बैच के लिए है ये। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेवी जो इसमें जो कह सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगा गया है। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ से आपको समझाते हैं अच्छे से, वो देखते चलिएगा। चलिए आपको बता दें कि सबसे पहले जो यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है क्या, उसे समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव 60%, कितना 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पास इंग्लिश में क्लास 10th और क्लास 12th में। ठीक है, यानी क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स है तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। एंड वन ऑफ द अंडर मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ विद मिनिमम 60% ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इन आइदर और कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास कम से कम 60% या फिर कम्बिनेशन ऑफ 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए इस किसी एक में। ठीक है, अब देखिए आपके पास डिग्री क्या होना चाहिए, ये आपके लिए, ये सब के लिए होना चाहिए कंपलसरी। आपके पास 60% मार्क्स इंग्लिश में तो होना चाहिए, 10th में या फिर 12th में, किसी में भी। ठीक है, और इसमें जो ए भी दिया गया है इसमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री है तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आपका 60% मार्क्स सिंगल में होना चाहिए या फिर ओवरऑल में होना चाहिए। देखिएगा, यदि मान लेते हैं आपके पास बीएस एमएससी का डिग्री है या फिर बीई बीटेक का डिग्री है, एमटेक का डिग्री है, किस में, ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आपका कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इन सभी में आपके पास यदि क्या है, एमएससी है, बीई बीटेक है, एमटेक है, तो आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके पास यदि आपने बीटेक किया है और एमटेक किया है, ठीक है, तो आप दोनों के बेसिस पे भरेंगे तो दोनों का कंबाइंड आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन यदि आप सिर्फ बीटेक के लिए भरते हैं तो बीटेक में सिर्फ आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। इस कारण से कहा गया है आइदर वन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं यदि पहला वाला डिग्री नहीं है किसी के पास, किसी के पास दूसरा वाला डिग्री है। दूसरा डिग्री में कौन सा, यदि आपने एमसीए किया है किसके साथ, बीएससी, और किसके साथ, आपका ये आपका बीसीए और एमएससी के साथ, यानी कहने का मतलब एमसीए होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीसीए या फिर बीएससी का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो ये दो इसमें क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। शायद आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसे भर सकते हैं। यदि मान लेते हैं आप फाइनल ईयर में है, ठीक है, यदि आप फाइनल ईयर में है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, अब बीटेक के यदि आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 5th सेमेस्टर तक जितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, मेरिट बनाया जाएगा। और यदि आप एमटेक किया है यदि आपने, तो आपके जो भी आपका फाइनल सेमेस्टर होगा उससे पहले तक आपके जितने भी सेमेस्टर आपने दिए हैं उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ से कुछ और जानकारी लेते हैं।
स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपके एप्लीकेशन का, किसके मार्क्स के बेसिस पे, बीई बीटेक के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जैसे कि एमसीए एमएससी एमटेक किया है उसके मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर जो जिस बेसिस पे आप फॉर्म भरेंगे उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा एप्लीकेशन का, और उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और एसएसबी में आपका वहाँ पे लिया जाएगा, और एसएसबी में जितने भी मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे क्या होंगे, आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, तो आपको यह भी बता दें कि ये क्या है, आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो इसमें आपका जो सर्विस पीरियड होता है वो 10 साल का होता है। ठीक है, 10 साल में मैक्सिमम 4 ईयर का क्या होता है आपका टर्म होता है। जैसे टू टर्म में जैसे 2 ईयर प्लस 2 ईयर आपके इस प्रकार से क्या होते हैं इसमें टोटल समझिए कि आपके 10 साल के क्या होते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड आपको किया जाता है। 10 साल तक आपको यहाँ पे सर्विस देना होता है। और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया जो कह सकते हैं कि 10 साल भी बहुत कम नहीं होता है। आपको 10 साल तक अच्छे आप सैलरी भी कमा लेते हैं और आपके पास इतना अच्छा रेपुटेशन भी हो जाता है। ठीक है, और ट्रेनिंग क्या होते हैं आपके लेफ्टिनेंट के रैंक पे आपका क्या होता है वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में क्या होता है आपका ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, और आपके कह सकते हैं कि इसके पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे पे एंड अलाउंसेस का। तो आपका स्टार्टिंग का पे ही जब आप लेफ्टिनेंट के रूप में आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका 80 प्लस आपका 80K प्लस का आपका सैलरी होता है। तो बहुत ही बेहतरीन आपका कह सकते हैं ये जॉब है, और आपका बहुत स्टूडेंट्स का ये ड्रीम जॉब भी होता है। ठीक है, तो आप जाकर यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है, और आपका जब आपका कॉल लेटर आएगा एसएसबी का इंटरव्यू का, वो आपके मेरिट के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, और आपको जब एसएसबी में वहाँ पे बुलाया जाएगा तो उसमें जितना भी मार्क्स आएगा उस मार्क्स के बेसिस पे क्या होगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और उसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको फिर भी कोई इस वीडियो में डाउट होगा, शायद हमने सब कुछ बता दिया है। और लेफ्टिनेंट का काम क्या होता है वहाँ पे आपका और भी ऑफिसर्स को गाइड करना, और उनका काम सिंपली आपका जो ऑफिसर्स के काम होते हैं वही उनका भी काम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।